10% वाले डिवेंचर्स थे, तो आपका जो जो आपका शेयर होल्डर है, जो आपका इन्वेस्टर है, उसको भी 10% पे वो क्या करेगा, अपना पर्सनल लोन लेगा। ठीक है, एक पर्सनल अपना कॉरपोरेट डिबेंचर्स को या कॉरपोरेट लोन को वो किससे रिप्लेस करेगा, पर्सनल लोन से। ठीक है, कॉर्पोरेट लोन कौन सा था उसका, डिबेंचर्स का। ठीक है, और उसका पर्सनल लोन क्या था आपका, वो अपना खुद से पर्सनली वो उतने ही अमाउंट का वो क्या ले लेगा, लोन ले लेगा। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ते हैं, आर्बिट्रेज प्रोसेस हमारा क्या कहता है। ठीक है, जस्ट ये अभी आपका लैपटॉप हैंग कर रहा है अभी भी। ओके, यहाँ पे, हाँ जी, तो यहाँ पे अगर हम देखें, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है इसको, क्योंकि जब तक बिना इसके व्हाइट बोर्ड के थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत होगी। जस्ट करता हूँ, शायद ये चल जाए। ये स्क्रीन दिख रही है गर्ल्स आपको? यस सर, दिख रही है। ये व्हाइट स्क्रीन दिख रही है ना? ओके, हाँ जी सर। हाँ जी, जस्ट सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या क्या, two firms L and U are identical in all respects except that L has 10% rupees 6 lakhs debenture. L and U, L has 10% rupees 6 lakh debentures. ये स्क्रीन दिख रही है निकल्स आपको? यस सर। यस सर, दिख रही है। ईबीआईटी आपको गिवन है, ईबीआईटी आपको गिवन है कितना, ऑफ बोथ द फर्म्स, ऑफ बोथ द फर्म्स कितना है, रुपीज 2 लाख। कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ, सर ये एल और यू दो फर्म है कि एक ही है?
ये दो हैं, एक एल है और एक यू है, एल एंड यू। एल लेवर्ड फर्म है, एल हैज 10% लेवरेज, और यू आपकी ऑल इक्विटी फर्म है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ एल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ एल कितना है आपका, इज 28%, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ यू इज 20%। ठीक है जी, शो हाउ द आर्बिट्रेज प्रोसेस विल वर्क। ठीक है, हाँ जी। हमें क्या दिया हुआ है, ईबीआईटी दिया हुआ है दोनों का। ईबीआईटी हमारा कितना दिया हुआ है, ईबीआईटी हमारा कितना है दोनों का, 2 लाख। हाँ जी गर्ल्स, यस सर, 2 लाख। ठीक है, 2 लाख दिया हुआ है। ये आपकी एल है और ये आपकी यू है, यानी कि ये आपकी लेवर्ड फॉर्म है, ये आपकी अनलेवर्ड फॉर्म। 2 लाख इसका है और 2 लाख ही। हाँ जी, अब क्या कहता है आपका, लेस इंटरेस्ट कर दो। जो लेवर्ड फॉर्म है वो आपकी एल है, उसका कितना है, 10% है आपका। 10% किसका, 6 लाख का। 6 लाख साठ का हजार सर। 60,000, 60,000 ये आपकी अनलेवर्ड फॉर्म है, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ये आपका कितना आएगा, नेट, नेट अर्निंग्स कितना आ गया, या अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, नेट अर्निंग्स या फिर अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, कितना आ गया, ये आ गया 1 लाख। ये 1,40,000 आ गया, और ये आपका 2 लाख आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना दिया हुआ है आपको, 28%। 28% और 20%। यू का 20%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इसका कितना है आपका, ये फिर से हैंग कर रहा है क्या, एट परसेंट, ये आपका कितना है, 20%। ये मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल लो, मार्केट ऑफ इक्विटी कितना आ जाएगा आपका, सर 1 लाख। एल का 5 लाख आ रहा है। इसका 1,40,000 इंटू में 100 100 अपॉन में 28। 28, और इसका कितना आ रहा है, इसका कितना आ रहा है भाई, सर यू का 10 लाख आ रहा है। इसका कितना आ जाएगा, 2 लाख इंटू में 100 अपॉन में 20, ये कितना आ गया आपका, 10 लाख। ठीक है जी, मार्केट वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स,
इसकी कितनी भाई? Six. 6 लाख। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और इसकी कितनी है ही नहीं। Sir, उसकी मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म कितनी आ जाएगी, या वैल्यू ऑफ फर्म, दोनों को ऐड कर दो, ये आ गई आपकी 11 लाख, और ये आ गई आपकी 10 लाख। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो आपका मार्केट वैल्यू कितनी आ रही है, आपकी लेवर्ड फर्म की आ रही है मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म 11 लाख, और अनलेवर्ड फर्म की आ रही है 10 लाख, यानी कि मार्केट वैल्यू जो है वो आपकी लेवर्ड फर्म की क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। अब यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम वैसे भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हो, वैसे यहाँ पे वो नहीं है, तो के नोट हमारा कितना है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा कितना होता है, ईबीआईटी अपॉन में वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है जी, निकालो यहाँ पे ईबीआईटी अपॉन में वैल्यू ऑफ फर्म निकालो, कितना आ गया, Sir, वैल्यू ऑफ फर्म 18. हमारी 11 लाख है। Sir, ओके 18.18% आ रहा है। 18.18% 18%. इसका है, और इसका कितना है हमारा, 20%। 20%. Sir, उसका 20%. ठीक है जी, तो हमारा यहाँ पे देखो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा अनलेवर्ड फर्म का ज्यादा आ रहा है, और लेवर्ड फर्म की वैल्यू ऑफ फर्म और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों ही कम आ रहे हैं। तो अब आपका यहाँ पे वो क्या कहता है, यहां तक तो आपका क्या है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के हिसाब से भी ऐसा ही कहता है वो, और उसके हिसाब से भी। तो अब यहाँ पे वो क्या कहता है कि भाई अगर आपकी ये सिचुएशन आ जाती है, अगर कहीं पे ये सिचुएशन आ जाती है कि आपका जो ओवरऑल जो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो एक फर्म का ज्यादा आ रहा है और दूसरे का कम आ रहा है, यानी कि यहाँ पे जो है आपका ये जो वैल्यू ऑफ फर्म है, यानी कि इसको अगर आप देखोगे वैल्यू ऑफ फर्म का मतलब क्या है, अगर शेयर से डिवाइड करोगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो ज्यादा है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इसकी ज्यादा है। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, ये दो यहाँ पे दिस कंडीशन, दिस कंडीशन कौन सी कंडीशन, कि दोनों आइडेंटिकल फर्म्स का हर तरीके से आइडेंटिकल है, लेकिन उनका जो एक लेवर्ड फर्म है और एक दूसरी अनलेवर्ड फर्म है, तो दोनों की कंडीशन में ऐसा नहीं हो सकता कि एक की वैल्यू ऑफ शेयर्स या वैल्यू ऑफ फर्म ज्यादा हो और दूसरे की कम हो। तो ये क्या कह रहा है, दिस कंडीशन विल नॉट stay for long term as arbitrage process will start वर्किंग या हैपनिंग, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, विल स्टार्ट हैपनिंग। तो इसके अंदर अब क्या कहता है कि भाई वो हैपनिंग आर्बिट्रेज प्रोसेस का मतलब क्या है, अब वो क्या कहता है, the investors will find the market value of the shares of the firm U is lower than that of L. This will induce them to sell the shares of L and buy the shares of U. ठीक है भाई, क्योंकि अब यहाँ पे देखो मार्केट वैल्यू ऑफ L जो है वो ज्यादा है, यानी कि महंगे शेयर्स हैं उसके, तो उनको बेचकर अब क्या करेंगे इन्वेस्टर्स जो होंगे वो क्या करेंगे, हाँ जी, इन्वेस्टर्स क्या करेंगे अपना एल में से अपना शेयर बेच के यू में खरीदना शुरू कर देंगे। तो उसके लिए आपका एग्जांपल कैसे बताया गया है आपका, यहां पे देखिए, लेट अस सपोज देयर इज एन इन्वेस्टर एक्स, ठीक है,
ये जो आपका एग्जांपल है इसी को मैं बता रहा हूं। एक्स बी एन इन्वेस्टर having 10% शेयर होल्डिंग या होल्डिंग, आप करो, ये हैंग हो गया लगता है, बार बार हैंग हो जाता है। टेन परसेंट होल्डिंग इन फर्म एल, ठीक है जी। फर्म एल के अंदर उनकी होल्डिंग कितनी है? 10%। तो अब वो क्या करेगा, यहां पे हमने एक अजम्पशन और पढ़ी थी। क्या अजम्पशन पढ़ी थी हमने? कि हर एक जो आपका इन्वेस्टर है हमारा, वो क्या है? रैशनल है। रैशनल है मतलब वो अपने फायदे के लिए सोचता है, ठीक है। तो एक रैशनल इन्वेस्टर जो होगा वो क्या कोशिश करेगा कि भाई मैं कम इन्वेस्टमेंट करके मैं ज्यादा रिटर्न कहां कमा सकता हूं, वो इन्वेस्टमेंट वो चूज करेगा, ठीक है। तो वो यहां पे वो क्या देखता है कि भाई मैं अपना 10% वाला हिस्सा किसमें से, जो मार्केट वैल्यू जिस फर्म की ज्यादा है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ज्यादा है, उसमें से अपना 10% वाला हिस्सा बेच के हम मैं जो जिस फर्म की मार्केट वैल्यू कम है उसमें 10% खरीद लेता हूं, ठीक है। तो वो यहां पे क्या करता है, अपना वो क्या करता है अगर हमने जो ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी हिसाब से ही चलें तो मार्केट वैल्यू ऑफ एक्स होल्डिंग, कितना मार्केट वैल्यू होगा? 10%, यानी कि उसका टोटल, उसके कितने हैं भाई? टोटल डिबेंचर्स कितने हैं? मार्केट वैल्यू ऑफ होल्डिंग्स उसके कितने आ जाएंगे यहां पे देखो। इक्विटी शेयर्स कितने हैं भाई? एल में कितने हैं भाई इक्विटी सर शेयर्स? 5 लाख। 5 लाख। यानी कि वो क्या करेगा, अपना 10% है उसका, यानी कि 50,000 के उसके हैं डिबेंचर इक्विटी शेयर्स, अपना 10% का हिस्सा उसका 50,000 होगा, Yes, sir. ठीक है जी। यानी कि 10% ऑफ 5 लाख, उसका हिस्सा 50,000, उसने अपना 50,000 वाला हिस्सा बेच दिया, जो आपका लेवर्ड फॉर्म में एल में था वो उसने बेच दिया, ठीक है। यहां पे उसके बाद नेट अर्निंग्स कितनी हो रही थी भाई उसको, मतलब कंपनी की अर्निंग्स कितनी हो रही थी उसको? टोटल आपकी अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कितनी थी फर्म एल में? सर 1,40,000। अर्निंग्स अवेलेबल टू एक्स, कितना होगा भाई? 10%। मैं इसको लिख देता हूं डायरेक्टली यहाँ पे, 14,000, दैट इज 10% ऑफ 1,40,000। हमारी ईबीआईटी कितनी थी भाई? 2 लाख थी। हमारी ईबीआईटी Yes, कितनी sir. थी? 2 Sir, लाख 2 थी, lakh. यस ठीक है। सर। 2 लाख में से हमने इंटरेस्ट के तौर पे 6 लाख का 10%, यानी कि 60,000 हमने
माइनस कर दिया तो हमारी 1,40,000 बची थी या नहीं? यस Yes, सर। sir. 1,40,000 पूरे फर्म की बची थी, यानी कि उसमें से 10% हिस्सा किसका था? एक्स का था। ठीक है, तो यानी कि 14,000 एक्स की अर्निंग्स थी। ठीक है, जो उसको बची थी, एक्स की जो इनकम उसने कमाई थी, उसने कितना इन्वेस्ट करने पे? एक तरह से इक्विटी में उसने 50,000 रुपए थे और उसके अर्निंग्स कितनी हुई थी? 14,000। ठीक है, तो अब वो यहां पे क्या कहता है, यहाँ पे सिंस मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म शेयर्स ऑफ यू इज लोअर देन एल, he will sell his 10% of holdings in L and buy 10% of shares of U। ठीक है जी, 10% वो क्या करेगा? he will buy 10% of shares in U। कितने शेयर्स थे भाई? कितने शेयर्स थे? 50,000। 50,000 थे उसके। यस सर। ठीक है, तो वो क्या करेगा आपका? वो अपना उसमें से क्या करेगा? अपना, और वहां इक्विटी शेयर्स की वैल्यू कितनी थी भाई? कितनी थी? में 10 लाख थी। यस सर। Yes. तो वो क्या करेगा अपना? 50,000 तो यहां से आ गए उसके, जो उसने बेचे। 50,000 यहां से आ गए। ठीक है, और अब वो क्या करेगा अपना एक, क्योंकि उसका जो डिबेंचर्स थे कितने थे आपके लेवर्ड फॉर्म में, एल में डिबेंचर्स कितने थे टोटल? सर 6 लाख। 6 लाख डिबेंचर्स थे। उसका हिस्सा कितना था? 6 लाख का 10%, यानी कि 60,000 उसका हिस्सा 60,000। था। ठीक है, तो वो क्या करेगा, क्योंकि उसका वो कॉर्पोरेट लोन था, अब वो क्या करेगा, उसको रिप्लेस करेगा। he will replace corporate with पर्सनल लोन। हमने वो जो अजम्पशन पढ़ा था कि भाई आपका चाहे वो कंपनी को जिस भी टर्म्स एंड कंडीशन पे, जिस भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लोन दे रही है, बैंक या जहां से भी, ठीक है ना, तो वो उसी पे उसको भी लोन मिल जाएगा। ठीक है, तो पर्सनल लोन, यानी कि कंपनी कितने वाले परसेंट वाले डिबेंचर्स थे? 10% वाले डिबेंचर्स थे कंपनीज के। तो ये क्या करेगा, उस 60,000 रुपए का जो कंपनी की तरफ से उसके हिस्से में लोन आ रहा था, उसको अब क्या करेगा वो, क्योंकि वहां से तो उसने अपना होल्डिंग्स बेच दिए। ठीक है, तो वहां से उसके बदले में जो वो था, उसके बदले में वो क्या करेगा, यहां से 60,000 रुपए का लोन लेगा। ही विल टेक अ लोन ऑफ ₹60,000 at the rate of 10% इंटरेस्ट। यानी कि कंपनी को भी 10% पे मिल रहा था, इसने भी 10% वाले लोन से ले लिया। अब यहां पे देखो, इसके पास टोटल इनकम कितनी हो गई है यहां पे? अब इसके पास टोटल इनकम कितनी हो गई है? यहां पे अगर हम देखें, ये देखो, दैट ही विल सब्सटीट्यूट पर्सनल लिवरेज, ठीक है, और होममेड लिवरेज फॉर कॉर्पोरेट लिवरेज। इन other words, instead of you firm using debt, X will use personal debts. The effect in reduce the unlevered firm by borrowing on his personal account, यानी कि
अब उसने क्या किया, कंपनी वो जो यू है वो अनलेवर्ड फर्म है, लेकिन उसने अपना पर्सनल लोन लेके उसको भी क्या बना लिया है, लेवर्ड फर्म बना लिया है, लेवर्ड बना लिया है अपने लिए। ठीक है, क्योंकि उसे ज्यादा फायदा मिलेगा जब वो इंटरेस्ट देगा। ठीक है, डिवेंचर से उसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। कैसे? X in our example will borrow rupees 60,000, 10% of L firm's debt unlevered rupees 6 lakh. His proportionate holding 10% in the unlevered firm will amount to rupees 1 lakh. जो हमने देखा था कि उसका जो 10 लाख के शेयर थे अनलेवर्ड फर्म में, तो उसका कितना हिस्सा खरीद लिया उसने, 10% हिस्सा उसने खरीदा था। तो 10% उसका कितना हुआ, 1 लाख का। उसने जो 10% खरीदा उसकी कीमत कितनी थी शेयर्स की, 10 लाख। 10 लाख का 10%, 1 लाख। यस सर। हेलो, हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, कंफ्यूज मत हो आप, नीचे जब हम एग्जांपल इसका करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 1 लाख आ गया इसका। अब उसने 1 लाख खरीदा है, जिसका 1 लाख का 50,000 उसने कहां से लिया, पहले वाले शेयर्स ठीक, बेचकर। और इसने 60,000 उसने लोन ले लिया। जी। यानी कि उसके पास टोटल पैसा जो फंड्स इकट्ठे हुए वो 1,10,000 हुए। ठीक है, उसके पास फंड्स कितने इकट्ठे हुए, 1,10,000। 1,10,000। उसमें से, हाँ जी, 1,10,000, 50,000 तो वो जो सेल करके आए और 60,000 उसको। ठीक है, तो उसने क्या किया, इन 1,10,000 में से, ये जो 1,10,000 हमारे फंड्स इकट्ठे हुए हैं, 1,10,000 उसके जो फंड्स इकट्ठे हुए हैं, उसने उसमें से 1 लाख रुपए के तो क्या खरीद लिए, इसके शेयर खरीद लिए जो आपके अनलेवर्ड फर्म थे। इसके पास 10 रुपए अभी भी स्पेयर में बच गए। इसके पास 10,000 रुपए स्पेयर में बच गए। अब यहां पे देखो ये क्या आता है, ऑन विच ही विल अर्न, यानी कि ये जो 1 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट किए हैं, 1 लाख रुपए पे उसको कितना परसेंट वो हो रहा है, कितना परसेंट डिविडेंड मिल रहा है उसको, 20% है। हमारा कॉस्ट कितनी है, मार कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है, कितनी है भाई, 20। उसको 20% डिविडेंड मिलेगा। हाँ जी, यस सर। अरे भाई ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कॉस्ट है, लेकिन इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो रिटर्न है, उसका डिविडेंड यस सर। है या नहीं। हाँ जी तो सर। वो कंपनी क्या दे रही है उसको, 20% के हिसाब से कितना दे रही है, 20,000 रिटर्न आ जाएगा उसका। अनलेवर्ड फर्म की बात हो रही है अब यहाँ। ठीक है, यस सर। जिसकी कैलकुलेशन 20,000 उसके हिस्से में से, अब उसको 20,000 अर्निंग्स मिली। उस 20,000 में से वो क्या करेगा, अपना 60,000 वाले जो उसने लोन ले रखा था, 60,000 वाला जो उसने लोन ले रखा था, 10% इंटरेस्ट उसने चुकाना है। यानी कि कितना इंटरेस्ट चुकाना है उसने, 10% ऑफ 14,000। 60,000 का। ठीक है, यानी कि हमने, हाँ जी, 6,000 रुपए माइनस 6,000 कर दो इंटरेस्ट के, 6,000 रुपए माइनस कर दो, कितना आ गया, 14,000 बचा उसका। अर्निंग्स Yes. उसकी कितनी बची, अनलेवर्ड फॉर्म में उसकी अर्निंग्स सर कितनी बची, पहले भी इतनी बच रही थी उसकी। सर हाँ जी, 14,000। यही लेवर्ड यही फॉर्म तो, में भी तो 14,000 ही थी। हाँ जी, बात तो सुनो, अब आगे तो सुनो। यही सेम अर्निंग्स उसकी लेवर्ड फॉर्म में भी थी, लेवर्ड फॉर्म में भी उसकी इतनी ही बच रही थी अर्निंग्स। आपने अब एक चीज नोट की, आपने आपकी 14,000 यानी कि इन्वेस्टमेंट अब देखो उसने कितनी की है। उसने ये जो 1 लाख की। 10,000 रुपए, ये आपको दिख रहा है ऊपर, जो यस हमने सर। अभी, हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। हमने क्या किया है, 50,000 हमने वो वहां से आए, 60,000 का हमने लोन ले लिया। हमारे पास टोटल फंड्स इकट्ठा हुए थे 1,10,000 रुपए। हमने इन्वेस्ट कितने किए हैं, यानी कि परचेज इक्विटी शेयर्स का कितना किया है, 1 लाख का। ठीक है, अर्निंग्स हमारी, हमने इन्वेस्ट कितना किया इक्विटी शेयर्स में अनलेवर्ड के, 1 लाख। ठीक है,
1 लाख यानी कि 10,000 तो हमने सीधे वहां बचा लिए अपने पास, ठीक है। 1 लाख पे हमने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। 1 लाख हमने इन्वेस्ट किया है और हमारा रिटर्न कितना आ रहा है? 14,000। अर्निंग्स हमारी कितनी बच रही है? सर उसे बाद में 60,000 रुपए चुकाने भी तो पड़ेंगे ना, उसने लोन लिया है तो। हाँ, तो आपकी सर अर्निंग्स दस यहाँ पे हजार रुपए देखो ना। क्या ही बचे। अरे भाई वो उसको हर महीने उसको थोड़ा ना वो करना है, 60,000 हर महीने थोड़ा ना चुकाने हैं उसे, इंटरेस्ट ही तो चुकाना है उसे। तो सर कभी तो कभी उसे 60,000 रुपए जो उसने लोन दिए लिया है वो तो उसे देना ही पड़ेगा ना। हाँ जी, हाँ जी, देना पड़ेगा। ऐसे तो वो वहां डिबेंचर्स वो नहीं होगा, रिडेम्पशन नहीं करेगा क्या? उसके पास वापस आते भी तो वहां से वहां पे भी तो आते रिडेम्पशन होता अगर डिबेंचर्स का, जो उसके लेवर्ड फॉर्म में था। यहाँ पे फायदा उसको क्या हो रहा है? एक तो ये 10,000 ऊपर से उसका जो रिस्क है, सबसे बड़ी बात, लेवर्ड फॉर्म में उसका रिस्क जो था वो कॉर्पोरेट रिस्क था, कॉर्पोरेट आपका था, डिबेंचर्स था। यहाँ पे उसने अपना पर्सनल रिस्क वो हुआ है, उसका रिस्क परसेप्शन जो है उसका कम हो गया है, और उसका सेम इन्वेस्टमेंट सेम अर्निंग्स उसको हो रही है कम इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है। सर ये आप जब इसका कॉर्पोरेट रिस्क क्या होता है? कॉर्पोरेट रिस्क आपका जो डिबेंचर वाला जो था ना, उसके लिए है, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना इसके तब आपको और क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। जी तो कल हम इसके क्वेश्चन ट्राई करेंगे, आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा ये, ओके। सर क्वेश्चन कराने से पहले एक बार एग्जाम्पल ना रफली दोबारा मतलब सिर्फ बता दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, काफी इसको चीजें भी बता देंगे। इसमें रह गई हैं। सर जो ओके। हमने ये और एक्स का, किसी सर ये एज्यूम किया था 10%, सर वो अपनी मर्जी से ऐसे कर लेंगे? नहीं नहीं, अपनी मर्जी से नहीं करना भाई वो 10%, फिर सर वो तो कहीं, क्वेश्चन में दिया होगा। सर कहाँ दिया हुआ है? मैंने क्या कहा, ये तो मैंने इलस्ट्रेशन ली है, अच्छा, वैसे ही एग्जांपल लिया है, क्वेश्चन तो मैंने लिया ही नहीं है। ओके। ये जो आपका है, हो सकता है वो क्वेश्चन में आपका लिखा हो कि भाई जो एक्स है वो आपका लेवर्ड फॉर्म में उसका 5% हिस्सा है, तो उस 5% के हिसाब से सॉल्व करेंगे हम। और डिबेंचर्स मतलब जो डिबेंचर्स हैं उसमें उसका 8% वाले डिबेंचर हैं 10 लाख, ठीक है। तो वो अपना जो बैंक से लोन लेगा, पर्सनल लोन लेगा, वो आपका 8% पे लोन लेगा, सेम रिस्क परसेप्शन पे रखेगा उसको, ठीक है। यस हो सर। गया, ओके, चलिए। और किसी को कुछ पूछना है गर्ल्स?